सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में कुछ खास है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस समय इंटरनेट पे एक प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न ये है कि भारतीय वायुसेना के पास जो सुखोई 30 MKI है वो चाइनीज एयरफोर्स के सुखोई MKK और MK2 के सामने कितना पावरफुल है और क्या इन दोनों के बीच या सामने कोई स्ट्रेट कंपैरिजन हो सकता है। तो आज के इस वीडियो पे हम यही सारी बातों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय वायुसेना के लिए अतिरिक्त सुखोई जहाजों का ऑर्डर दे दिया है, जैसा कि इसको हमने अपने डिफेंस न्यूज के वीडियो में भी आपको बताया था। तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना के पास जो सुखोई 30 MKI है, जब ये एडिशनल जहाज आएंगे तो इनकी कैपेबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें भारत के सुखोई की, तो सुखोई जहाज भारतीय वायुसेना के बैकबोन है, यानी कि हमारा जो फ्रंट लाइन फाइटर है वो सुखोई 30 MKI है। वो चीजें जो सुखोई को खास बनाती हैं, खासकर भारतीय सुखोई को चाइनीज सुखोई के मुकाबले खास बनाती हैं, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इसका MKI वेरिएंट। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि भारत के पास जो सुखोई 30 MKI है, इसका जो MKI वेरिएंट है ये स्टैंडर्ड सुखोई से कहीं ज्यादा आधुनिक है। जी हाँ, आपको जान के आश्चर्य होगा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर रशियन एवियोनिक्स के जगह पर भारत जो है इजरायली एडवांस एवियोनिक्स का भी इस्तेमाल करता है। और सुखोई अगर फैमिली की बात करें तो पूरी सुखोई फैमिली में एक भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो इजरायली एडवांस रेडार्स का इस्तेमाल करता हो, लेकिन भारत का जो सुखोई है वो ये चीज कर सकता है। दूसरी खास बात है कि हमारा जो सुखोई 30 MKI है, इसके पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को फायर करने की कैपेबिलिटी है। जी हाँ, ब्रह्मोस को फायर करने की जो कैपेबिलिटी है वो भारतीय सुखोई को कहीं ज्यादा घातक बनाती है दूसरे जहाजों के मुकाबले। वहीं अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो भारत का हमारा जो सुखोई है वो रशियन R-73 R-77 मिसाइल्स के अतिरिक्त कई वेस्टर्न प्लेटफॉर्म है जिनकी मिसाइल्स को ये फायर कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में जो हमारी स्वदेशी मिसाइल तैयार हुई है, अस्त्र मिसाइल, उसको भी हम सुखोई से फायर कर सकते हैं। तो सुखोई के पास एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर वो अलग अलग हथियारों को फायर कर सकता है। और एक खबर ऐसी भी निकल के आई थी कि भारतीय वायुसेना MBDA फॉर्म से मेटियोर मिसाइल की बात कर रही है। शुरुआत में तो MBDA ने यह कह के भारतीय वायुसेना को मना कर दिया कि वो किसी रशियन प्लेटफॉर्म में अपनी मेटियोर मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, लेकिन जब भारत ने बाद में उनको बताया कि हमारे पास इजरायली रेडार्स है और हमारा खुद का रेडार बन के तैयार हो रहा है, सेंसर तैयार होकर बन रहे हैं, तो यहाँ पर उसके बाद MBDA ने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे। तो बहुत मुमकिन है कि निकट भविष्य में हमें भारतीय वायुसेना के इस सुखोई जहाजों पर मेटियोर मिसाइल भी देखने को मिल जाए, लेकिन इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड सुखोई की बात करें तो वहां पर इतना ऑप्शन नहीं है, वहां पर सिर्फ आप रशियन जो मिसाइल्स है उनको ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो सबसे खास बात यह है कि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं सुखोई 30 MKI, इनकी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, इनकी जो रेंज है वो नॉर्मल सुखोई से कहीं ज़्यादा इन्हेंस है। भारत का जो सुखोई है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जितनी अच्छी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज इनके पास हैं, किसी और सुखोई के वेरिएंट में उतनी नहीं है, क्योंकि हमारा सुखोई ग्राउंड टारगेट्स को भी आसानी से तबाह कर सकता है। हमारा सुखोई एयर टू एयर कॉम्बैट में भी सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दूसरी बात, हमारा जो सुखोई है वो एक मिनी रेडार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे खास बात जो चाइना के सुखोई में नहीं आपको मिलेगी, हमारे पास जो सुखोई है वो थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन वाले हैं, जिनकी वजह से इसकी जो मैन्योरेबिलिटी है, इसकी जो कलाबाजी करने की क्षमता है वो चाइनीज सुखोई से कहीं ज्यादा है। अगर हम चाइना की बात कर लें तो चाइना के पास जो सुखोई है वो भारतीय सुखोई के बराबर तो क्या, इसके 80% भी आसपास नहीं आते हैं। उसकी कुछ रीजन भी हैं, क्योंकि चाइना का जो सुखोई है उसमें कोई भी एडवांस
या वेस्टर्न रेडार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसमें वही जो कन्वेंशनल रेडार हैं जो सुखोई फैमिली में इस्तेमाल किए जाते हैं, खासकर सुखोई 30, सुखोई 27 में, वही चाइना यूज़ कर रहा है। और हाल ही में एक रिपोर्ट निकल के आई थी कि चाइनीज़ एयरफोर्स ने भी उसको लेकर के ये कहा था कि अब उनके सुखोई को रेडार अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक बात तो तय हो गई है कि जो एवियोनिक्स है और सेंसर्स हैं, उस मामले में भारतीय वायुसेना का सुखोई इनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। सबसे बड़ी बात उसके बाद ये है कि सुखोई जो चाइना के पास है, खासकर सुखोई MKK या सुखोई MK2, वो किसी भी प्रकार की क्रूज मिसाइल फायर करने के योग्य नहीं है, क्योंकि चाइना अपने सुखोई 30 को एक एयर सुपियोरिटी एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो जैसा कि भारत अपने ब्रह्मोस को फायर कर सकता है, चाइना का सुखोई ये काम नहीं कर सकता। अगली बात, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चाइना का जो 70% काम होता है वो कॉपी करने वाला होता है, और इसी कॉपी के चक्कर में चाइना के एयरक्राफ्ट में सबसे बड़ी चीज़ मिस हो गई, और वो है थ्रस्ट वेक्टरिंग। 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग उनके इंजन में नहीं पाई जाती, जिसके वजह से कलाबाजी करने की जो क्षमता है और जो इंस्टेंट मूव करने की क्षमता है वो उनके जहाज़ों के पास उतनी नहीं है जितना भारत के पास है। और चाइना का जो इतिहास है वो काफ़ी बदनामी से भरा हुआ है, क्योंकि चाइना के ऊपर हमेशा से ये आरोप लगते आए हैं कि वो दूसरे जहाज़ों को कॉपी करते हैं, और खुद उन्होंने ऐसा सुखोई के साथ भी किया है। सबसे बड़ी बात आपको ये है कि सुखोई को चाइना खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, बल्कि उसने रशिया के साथ मिल करके उसको पहले खरीदा और बाद में इसी सुखोई 30 MKI की कॉपीज़ बनाई, जिसको वो J11 और J16 के नाम पर अपने वायुसेना में इस्तेमाल भी कर रहा है। अगर हम J11 की बात करें तो J11 सुखोई 27 प्लेटफॉर्म की कॉपी है, और वही J16 जो है वो सुखोई 30 MKI की कॉपी है। तो चाइना के बारे में अगर हम बात करें तो चाइना उतना एडवांस भी नहीं है जितना हम उसको सोचते हैं। तो आई होप आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा।